शरह-उस-सुदूर की किस्त नंबर 34 जो कि कल शुरू की थी, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज बकिया का आगाज करते हैं। किस्त नंबर 34 का मौजू था अज़ाब कब्र का बयान। अबू जहल का अंजाम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं मकाम बदर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक एक शख्स गड्ढे से नमूदार हुआ जिसकी गर्दन में जंजीर थी। उसने मुझे पुकार कर कहा, ए अब्दुल्ला, मुझे पानी पिलाओ। मालूम नहीं वो मेरा नाम जानता था या उसने अरब के दस्तूर के मुताबिक अब्दुल्ला कहा था। फिर इसी गड्ढे से एक और आदमी कोड़ा लिए उसके पीछे निकला और कहा, अब्दुल्ला, इसे पानी मत पिलाना क्योंकि ये काफिर है। फिर वो उसे कोड़ा मारते हुए वापस गड्ढे में ले गया। मैंने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या ये सब तुमने देखा है? मैंने अर्ज की, जी हाँ। इरशाद फरमाया, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का दुश्मन अबू जहल था और ये अजाब उसे क़यामत तक होता रहेगा। एक हकायत है मशकीज़ा और पेशाब की। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मैं एक मरतबा दौरान सफर ज़माने जाहिलियत के कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो एक कब्र से एक शख्स नमूदार हुआ जिसकी गर्दन में आग की जंजीर थी। उस वक्त मेरे पास पानी का मशकीज़ा भी था। जब उसने मुझे देखा तो कहा, अब्दुल्ला, मुझे पानी पिलाओ। इतने में उसके पीछे एक शख्स निकला और कहा, अब्दुल्ला, इसे पानी मत पिलाना क्योंकि ये काफिर है। फिर उसने उसे कोड़े मारे और जंजीर से घसीटता हुआ वापस कब्र में ले गया। जब रात हुई तो मैं एक बुढ़िया के घर चला गया। उस घर के पास भी एक कब्र थी जिससे मैंने ये आवाज सुनी, यानी पेशाब और पेशाब क्या है, मशकीज़ा और मशकीज़ा क्या है। मैंने बुढ़िया से पूछा, ये क्या माजरा है? उसने कहा, ये मेरा शोहर है, जब पेशाब करता था तो उसके चींटों से नहीं बचता था। मैं उससे कहती थी, तेरा बुरा हो, ऊंट जब पेशाब करता है तो टांगे फैला देता है, लेकिन वो ना सुनता था और जिस दिन से मरा है यही पुकारता रहता है, यानी पेशाब और पेशाब क्या है। मैंने कहा, ये मशकीज़े वाली क्या बात है? वो बोली, एक मर्तबा उसके पास एक प्यासा आया और उसने कहा, मुझे पानी पिला दो। तो उसने कहा, ये लो मशकीज़ा। जब उसने मशकीज़ा लिया तो वो खाली निकला और वो प्यासा शिद्दत प्यास से मर गया। मेरा शोहर जब से मरा है यही कहता रहता है, यानी मशकीज़ा और मशकीज़ा क्या है। जब मैं सफर से लौट कर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और सारा वाकया गोश गुजार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि कोई शख्स तन्हा सफर न करे। हजरत हवीरस बिन रबाब रजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं चंद लोगों के साथ सफर में था कि अचानक हमारे सामने कब्र से एक शख्स नमूदार हुआ जिसके चेहरे और सर से आग के शोले निकल रहे थे और हाथ गर्दन में लोहे की हथकड़ी से बंधे थे। वो कहने लगा, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। इतने में एक और आदमी उसके पीछे निकला और बोला, काफिर को पानी मत पिलाना। इतना कहकर उसे हथकड़ी के सिरे से पकड़कर खींचता हुआ कब्र में ले गया। मेरी कैफियत ऐसी थी कि मैंने अब ऊँटनी को वहीं बैठा दिया और मगरिब इशा की नमाज पढ़कर फिर सफर शुरू किया, हत्ता के सुबह मदीना मुनव्वरा पहुंचकर अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और सारा किस्सा बयान किया। आपने फरमाया, ए हाविरस, मैं तुम पर तोहमत नहीं लगाता, बेशक तुमने मुझे सच्ची खबर सुनाई है। फिर आपने जमाना जाहिलियत पाने वाले चंद बड़े उम्र के लोगों को बुलाकर फरमाया, हवैरस ने जो मुझे एक खबर दी है और मैं उसे जुटला भी नहीं रहा। फिर मुझसे फरमाया, हवैरस, जो बात मुझे बताई है उन्हें भी बताओ। चुनाचा मैंने वो सारा किस्सा दोहरा दिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, हम उस शख्स को पहचानते हैं। वो बनु गफ्फार का आदमी है जो ज़माना जाहिलियत में मर गया था और उसके ख्याल में मेहमान का कोई हक नहीं था। हज़रत हिशाम बिन उरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद के मुतल्लिक बयान करते हैं कि एक मरतबा वो मक्का मदीना के दरमियान सफर पर थे कि अचानक चोलों में लिपटा और जंजीरों में जकड़ा एक शख्स कब्र से बाहर निकला और कहा, ए अल्लाह ताला के बंदे, पानी छिड़को, ए अल्लाह के बंदे, पानी छिड़को। इतने में उसके पीछे एक और शख्स ये कहते हुए नमूदार हुआ, ए अल्लाह के बंदे, पानी मत छिड़कना, ए अल्लाह के बंदे, पानी मत छिड़कना। ये मंजर देखकर वो बेहोश हो गए और जब सुबह बेदार हुए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे। जब उन्होंने ये किस्सा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताया तो आपने तन्हा सफर करने से मना फरमाया।
हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बकी गरकत से गुजरा तो आपने इरशाद फरमाया, अफसोस अफसोस, मैं समझा शायद मुझसे फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझसे कोई खता सरजद हो गई है? इरशाद फरमाया, किस कैसी खता? मैंने अर्ज की, आपने मुझ पर अफसोस फरमाया है। इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि इस कब्र वाले पर। मैंने इसे एक कबीले के पास ज़कात की वसूलियां के लिए भेजा तो उसने एक जरा बतौर खयानत रख ली थी। अब उसे उसकी मिसल आग की एक जरा पहना दी गई है। हजरत अमर बिन शरहबील रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हो गया। लोग उसे परहेजगार तस्वर करते थे। जब वो अपनी कब्र में पहुंचा तो फरिश्तों ने कहा, हम तुझे अजाब के 100 कोड़े मारेंगे। उसने कहा, तुम मुझे क्यों मारोगे? क्या मैं मुत्तकी परहेजगार नहीं था? कहा, चलो 50 मारेंगे। उसने फिर हुज्जत की, हत्ता कि वो कम होते होते एक कोड़े पर आ गए। बलाकर उन्होंने एक कोड़ा मार ही दिया, जिससे पूरी कब्र में आग भड़क उठी और वह मुर्दा जल कर खाकसर हो गया। उसे फिर दुरुस्त हालत पर लौटाया गया तो उसने पूछा, तुमने मुझे ये कोड़ा किस वजह से मारा? फरिश्तों ने कहा कि एक दिन तूने अदम तोहज्जी की वजह से बना पर बेवुजू नमाज पढ़ी थी, और एक दिन एक मजलूम ने तुझसे फरियाद की मगर तूने उसकी मदद न की। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदों में से एक के बारे में हुक्म जारी हुआ कि उसे कब्र में 100 कोड़े मारे जाएं। चुनाचा वो बंदा मुसलसल अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ और फरियाद करता रहा, हत्ता के मुआफ होते होते एक कोड़ा रह गया। उस एक कोड़े से उसकी कब्र आग से भड़क गई। फिर जब आग खत्म हुई और उस बंदे को अफाका हुआ तो उसने फरिश्तों से पूछा, तुमने मुझे ये कोड़ा क्यों मारा? उन्होंने कहा, एक दिन तूने बेवजू नमाज पढ़ी ही थी और एक मरतबा तू मजलूम के पास से गुजरा मगर उसकी मदद न की। हजरत समरा बिन जंदब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछते कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? एक दिन खुद ही इरशाद फरमाया, आज रात 2 आने वाले मेरे पास आए और कहा, हमारे साथ चलें। मैं उनके साथ चल पड़ा। वो जब अर्ज़ मुक़द्दसा यानी पाक जमीन फलस्तीन में ले आए, हमने देखा कि एक बंदा लेटा हुआ है और उसके सरहाने दूसरा बंदा एक बड़ा पत्थर उठाए खड़ा है और उसके सर को कुचल रहा है। पत्थर सर पर लगते ही सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क जाता है। जब तक वह पत्थर उठा कर लाता है, सर दोबारा सही हो जाता है। वह बंदा दोबारा उसका सर कुचल देता है। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, आगे तशरीफ ले चलिए। चुनाचा हम आगे गए तो एक बंदे को बैठे और दूसरे को हाथ में लोहे का औजार लिए उसके सर पर खड़े देखा कि वो लोहे के औजार से बैठे हुए का एक जबड़ा चीरता हुआ गुद्दी तक ले जाता है। इसी तरह नाक का नथना और आंख को भी चीरते हुए गुद्दी तक ले जाता है। फिर दूसरी तरफ आता है और यही अमल करता है जब तक पहला ठीक हो जाता है। इसी तरह बारी बारी चीरता रहता है। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन है? उन्होंने कहा, आगे चलिए। हम आगे चलकर एक तनवर पर पहुंचे जिसमें से शोर गुल की आवाजें आ रही थीं। हमने अंदर झांक कर देखा तो उसमें नंगे मर्द मौजूद थे। उनके नीचे से शोले लपक रहे थे। जब वो शोले उन्हें पहुंचते तो वो चीखते चिल्लाते। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, आगे तशरीफ ले चलिए। हम आगे चलकर एक ऐसी नहर पर पहुंचे जो खून की तरह सुर्ख थी। एक आदमी उसमें तैर रहा था और दूसरा शख्स हाथ में कसीर पत्थर लिए किनारे पर खड़ा था। अंदर वाला शख्स तैरते हुए किनारे पर आकर अपना मुंह खोलता तो ये उसके मुंह में एक पत्थर डाल देता। अलगरज वो कुछ देर तैर कर जब भी वापस आता और मुंह खोलता तो ये फिर एक पत्थर उसके मुंह में डाल देता। मैंने पूछा, ये कौन है? वो बोले, आगे तशरीफ ले चलिए। हम आगे चले तो एक इंतहाई बदसूरत शख्स देखा। इतना बदसूरत तुमने कभी ना देखा होगा। उसके करीब आग थी और वो उसके गिर्द फेरे लगा रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा, आगे तशरीफ ले चलिए। चुनाचा हम चलते हुए एक सब्ज बाग में पहुंचे। बकिया इंशाअल्लाह कल बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और अज़ाब कब्र से हम सब को निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।